हेलो। हेलो सर साहब जी। सत साहिब जी। पवन दास भगत जी बोल रहे हैं। हाँ जी। ये बता रहे हैं भगत जी कि हम जैसे नित्य नम वगैरह करते हैं हाँ। तो हमें जो है नींद बहुत आने लगती है। मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, जो हम पढ़ना भी चाहते हैं अंदर से, लेकिन जो है हम नींद काफ़ी आने लगती है, हमारी आंखें बंद होने लगती हैं। और नींद का दूसरी तो भगत जी बताओ। और भगत जी जैसे फोटो हमारी एक है तो उसमें साइड में जो है कबीर साहब की लगी हुई है, मतलब उसी में फोटो में। और ये गरीबदास जी महाराज की है, तो वो फोटो कैसे क्या हटा दें कि इसको क्या करें उसको? देखो भगत जी, नींद तो ऐसा है, ये तो आपने ही जागरूक रहना पड़ेगा। नींद तो आएगी क्योंकि शरीर में गुरुजी ने बताया ना, काल रूप में मन बैठा है। मन तो चाहेगा जी नहीं जब आप ये सत्य भक्ति आप करोगे, तो वो तो जी आपके अंदर अपना जो प्रभाव है, जो आलस्य है, उसको पैदा करेगा। तो ये तो देखो, ज्ञान से आपने खुद ही इन चीजों पे विचार करना पड़ेगा, है ना। ये इस चीज को तो आपने खुद ही परमात्मा से प्रार्थना करके थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा। जी ठीक है, वरना गुरु जी कहते हैं कल को गधे कुत्ते सुअर बन जाएंगे तब कौन सोने देगा, एक सेकंड कोई ढंग से नींद नहीं लेने देगा। ठीक है। दूसरा, जो फोटो है, तो जी फोटो भगत जी देखो, वैसे तो बहुत ज्यादा वीडियो भी हमने बना दिए हैं और सबको जी जी पता है, ज्यादातर भाई बहनों को, केवल अपने गुरु जी का ही फोटो रखना है। जी यदि ऐसे कोई फोटो आपके घर में है जिसमें सभी की फोटो एक जगह शामिल है, तो या तो जी उनको बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दो या उनको घी लगा के सवा कर दो। केवल अपने गुरु जी का एक अकेला फोटो रखो। जी। बस यही समस्या थी कि हम पढ़ना चाहते थे, बुक काफ़ी रखी हुई हैं, ये भक्ति बोध बुक और पढ़ने कबीर से, साहब। देखो भगत जी ऐसा है, बुक हमने ज्यादा नहीं पढ़नी है। जी बुक में वही ज्ञान है जो गुरु जी ने अपने सत्संगों में दे दिया है। बुक तो परमात्मा ने जी कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारी कभी कभार इच्छा होगी पढ़ने की तो अपना पढ़ लो। जी बाकी ये बुक वगैरह पढ़ने से ज्यादा अच्छा है हम लोग जो मंत्र दिए हैं परमात्मा ने, वो हम ज्यादा से ज्यादा करें। भक्ति करने से भला होगा, ये पुस्तक पढ़ने से भला नहीं होगा भगत जी। जी पुस्तक से बढ़िया तो आप गुरु जी का सत्संग सुनो, जिसमें आपको गुरु जी के दर्शन भी होंगे, गुरु जी की आवाज भी आपके कानों में जाएगी, तो आपको ज्यादा लाभ मिल रहा है। जी। बाकी और यही कभी कभार समस्या हो पढ़ लो। जाती है जी। जैसे सत्संग भी सुन रहे हैं फिर भी उसमें जो है बहुत नींद, मतलब बैठे बैठे, और जैसे पहले थे कि रात रात हम वीडियो देखा करते थे या वीसीआर वगैरह देखते थे या नाच प्रोग्राम देखते थे, तो काफ़ी जो है हमको नींद नहीं पूरी रात आती थी। वो तो और मन की ये खुराक भक्ति थी मा ना, वो तो मन की बकवास थी। मन तो चाहेगा जीवात्मा को ज्यादा से ज्यादा विकारों में धसाना, उसका समय बर्बाद करना। तो वो तो मन की खुराक है भगत जी। अभी आत्मा की खुराक है सत्संग, तो मन को अच्छी थोड़ी लगेंगी ये, तो वो तो रोकने का प्रयास करेगा ना। अब आपके घर में कोई दारू पी के आपका रिश्तेदार आ जाए तो आपका मन लगेगा उसके साथ बात करने को। आप ये सोचो कि भगवान ये निकल जाए यहाँ से, तो वो स्थिति उस मन की है। अब मन का घर है गंदा, और कोई अच्छी चीज उसमें प्रवेश करेगी तो वो नहीं चाहेगा कि अच्छी चीज यहाँ रहे, तो वो तो कोशिश करेगा। आलस्य है और नींद है, वो तो यही करेगा फिर। तो वो तो हमने ज्ञान से समझनी है ये बातें। और वही हम, मतलब अंदर से भावना होती है कि हम जो है पूरी रात या ये मतलब सत्संग सुने, ये गुरु जी का जो है बुक पढ़ें या कुछ भी है या साथ संगत के वीडियो देखें, लेकिन जो है हमको जो है आधा एक घंटे में मोबाइल हमारा जो है चालू रहते रहते बंद हो जाता, हम सो जाते हैं। मतलब नींद हम्म। ऑटोमेटिक बेहोश वाला सिस्टम आ जाता है कि देखो सत्संग ऐसा चल रहा कोई, है पूरा बैठ। ऐसा मत किया करो मन में कि भाई आज पूरी रात गुरु जी के सत्संग सुनूंगा। नहीं, परमात्मा ने कह रखा है प्रतिदिन 1 घंटा बहुत है। 1 घंटा सुन लोगे बहुत है सत्संग, बस। आप एक दिन तो सुन लोगे, फिर दूसरे दिन क्या करोगे? पूरी रात सुन के फिर काम पे जाओगे, फिर वहां पे नींद के लटके लोगे। जी रोज थोड़ी सुन पाओगे पूरी पूरी रात सत्संग। और पूरी जी पूरी रात सत्संग सुन लेंगे तो फिर कौन सा हम जो है वो ज्ञानी बन जाएंगे? गुरु जी कहते हैं चाहे थोड़ा सुन लो, लेकिन उसके ऊपर अमल करना सीखो कि गुरु जी क्या कह रहे हैं। उन बातों पे चलना सीखो, उन वाणियों पे अपने जीवन को डालो, उससे फायदा है। पूरी रात वैसे सत्संग सुनने से कोई फायदा नहीं। भगत जी थोड़ा प्रॉब्लम थी कि हम ये नित्य नियम जैसे करते हैं सुबह का, तो हम्म। नित्य नियम जैसे करते हैं, संध्या आरती करते हैं, तो वो बीच में ही पता नहीं क्या हमको नींद आने लगती है। फिर हमने चश्मा भी बनवाया था, तो चश्मे से भी कुछ नहीं हमको प्रॉब्लम हो रही है, चश्मे में भी वही स्थिति हो रही है। तो नींद को चश्मे से थोड़ी रुकती है भगत जी। तो यही समस्या थी कि हमने कहा भगत देखो जी ऐसा है इसमें ना, देखो भगत जी, दो चीजें हैं। एक तो
थोड़ी सी हमारी मतलब की हैबिट नहीं है जल्दी उठने की या आरतियां करने की, इस प्रकार से। तो थोड़ा शुरू शुरू में थोड़ा जोर आएगा भगत जी, लेकिन जब हैबिट हो जाएगी ना तब कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर दूसरा, ज्ञान से या जब हमें थोड़ा सा विचार करेंगे ना, और जब इन चीजों को हम अपने जीवन की प्रथम जरूरत समझेंगे कि भैया काम धाम से पहले परमात्मा की भक्ति आरती सुमरण है, तब इन चीजों में हमारी आस्था बनेगी, हमारी लगन बनेगी भगत जी। नहीं तो नहीं बनेगी। अब जैसे हमें सुबह कहीं पे 4 बजे ट्रेन पकड़नी है और फाइनल है कि हमारे को जाना है तो जाना है, वो काम अर्जेंट है, तो भगत जी रात को बिना अलार्म के गुरु जी कहते हैं 3 बार तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी उस टेंशन में। तो ऐसे ही हमने भगत जी भक्ति को यदि हम जब सर्वप्रथम मान लेंगे ना, तब हमारी आस्था भगत जी बनेगी, तब ऑटोमेटिक सारे काम होंगे, हमारी हमारी लगन भी होगी, हम समय पे आरती मंत्र भी हम करेंगे। वैसे नहीं होती जब तक मन में कोई टारगेट नहीं बनाएंगे, या मन में जब तक कोई वो कसक नहीं बनेगी ना, तब तक भगत जी हम इस चीज को सीरियस नहीं ले सकते। और जब तक सीरियस नहीं लेंगे तब तक भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं मोक्ष में काउंट नहीं होगी तुम्हारी वो भक्ति, मतलब वो बेमन से की गई। मोक्ष में वही काउंट होगी जब तुम्हारी खुद की इच्छा से तुम भक्ति करोगे। एक गुरु जी का एक आदेश समझ के जबरदस्ती अगर हम वो कर रहे हैं ना कि भाई गुरु जी का आदेश है, वो नहीं, अपने आत्म कल्याण के लिए जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक इस भक्ति का वो फायदा नहीं मिलेगा। भगत जी जैसे हम काम पे जाते हैं तो जैसे आंसू निकंदन रेमेडी है तो वो दोपहर को नहीं हो पाती है, तो हम शाम को कर लेते हैं, तो इसमें कोई वो गुरु जी ने रात के 12 बजे तक का समय दिया हुआ भगत जी। हम वो साथ में संध्या आरती के समय ही जो उसके पहले कर लेते हैं उसको। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो अपने समय के ऊपर है, समय है तो टाइम पे करो, नहीं तो रात के 12 बजे तक का समय दे रखा है परमात्मा ने। हाँ। तो भगत जी ये फोटो फिर इसको जल प्रवाह कर दे, इसमें जो है जो 2 फोटो जल प्रवाह कर दो। अगर आपके पास कोई बहता हुआ पानी है, कोई नहर है, कोई नदी है जी, तो उसमें उसको जल प्रवाह कर दो, अगर नहीं है तो घी लगा के सवा कर दो। जी बस यही तरीका है। ठीक है। सत साहब। सर